Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में सेंटेंसेस की फॉर्मेशन यानी बनावट को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि टीचर्स इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे समझा सकते हैं। लेकिन सेंटेंस मेकिंग पढ़ने या पढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स और टीचर्स ये बात ज़हनशीन कर लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में पहले आप हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यानी आई और वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू जो कि सिंगुलर भी और प्लूरल भी यू ही इस्तेमाल होता है, यानी ये वाहिद के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और जमा के तौर पर भी यू ही इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे और कोई भी प्लूरल नाउन फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, बॉयज, बर्ड्स को ही सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट के तौर पर प्रैक्टिस कराएं। यानी इस टेंस में स्टार्ट में प्रैक्टिस के लिए आपके सब्जेक्ट में सिर्फ आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, बॉयज एंड बर्ड्स। ऐसा इसलिए कि अगर आप शुरू में थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस यानी ही, शी, इट को सब्जेक्ट के तौर पर प्रैक्टिस कराएंगे या कोई भी सिंगुलर नाउन फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, बॉय, चाइल्ड या बर्ड को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो उस सूरत में आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करना पड़ता है, जबकि पहली सूरत में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी। अगर आप स्टार्ट में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर देंगे तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और वो एस या ईएस में ही अटके रह जाते हैं और फिर उन्हें टेंसेस मुश्किल और बोरिंग लगते हैं। बेहतर है कि आप डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और एक्टिविटी बेस्ड मेथड को मिक्स और मर्ज करके पढ़ाएं तो आप खुद भी अपनी टीचिंग को एंजॉय करेंगे और स्टूडेंट्स भी इंडिपेंडेंट लर्नर बनेंगे जो 4 जुमले सीखकर 8 बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन बहुत ही आसान है। याद रहे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस आप अपने रूटीन वर्क या हैबिट्स को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वो रूटीन वर्क चाहे रोजाना हो, हफ्ते बाद हो या साल में एक बार हो। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस बयानिया जुमले होते हैं जिसमें आप किसी काम के करने या होने का बताते हैं। याद रहे कि किसी भी टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है यानी काम करने वाला। इस टेंस में सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप इन अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी बयानिया जुमले में एंड में फुल स्टॉप आएगा। यानी बयानिया जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा काम करने वाला, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब भी जिसको कह सकते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। बहुत आसान और बहुत ही सिंपल। इसमें इज आर एम यानी हेल्पिंग वर्ब्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होते। और स्टूडेंट्स, अगर आपके सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं यानी आई और वी या फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और इसके अलावा सिंगुलर और प्लूरल भी इस्तेमाल होता है दोनों तरह से, या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे है या फिर कोई भी प्लूरल नाउन है जैसे द बॉयज और द बर्ड्स, तो फिर आपने सब्जेक्ट लगाने के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है जैसे कि इस सेंटेंस में लगाया गया है, और उसके बाद फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपली सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने लगानी है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है और आपका सेंटेंस फुल स्टॉप लगाने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। इन सेंटेंसेस को फिर से देखते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट है जो कि आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ। आई हम मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसकी ट्रांसलेशन दोनों तरह से हो सकती है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ या मैं क्रिकेट खेलती हूँ। वी प्ले क्रिकेट, इसी तरह से हम क्रिकेट खेलते हैं या हम क्रिकेट खेलती हैं। वी भी मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू प्ले क्रिकेट, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यू भी मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और ये सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल भी, यानी तुम क्रिकेट खेलते हो या तुम क्रिकेट खेलती हो या आप क्रिकेट खेलते हो या आप क्रिकेट खेलती हैं, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है थर्ड पर्सन
प्लूरल प्रोनाउन दे, जो कि ही शी इट की जमा होता है। इसका मतलब होता है वो। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं या वो क्रिकेट खेलती हैं, ये भी मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने सब्जेक्ट के तौर पर प्लूरल नाउन इस्तेमाल किया है, जैसे द बॉयज प्ले क्रिकेट। हम कुछ स्पेशल बॉयज की बात कर रहे हैं तो उनको खास बनाने के लिए हमने दी लगाया है। दी बॉयज प्ले क्रिकेट, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया है जो कि सारे ही सेंटेंसेस में क्रिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस है द बर्ड्स फ्लाई। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ एस और वी का स्ट्रक्चर है। हमारा सब्जेक्ट है द बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स की वीडियो में बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने एक्शन को आगे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर नहीं करते या फिर उसको ट्रांसमिट नहीं करते, तो जो ऐसा नहीं करते उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और जो अपने एक्शन को ट्रांसफर करते हैं, जैसे यहाँ पे प्ले है तो ये अपना एक्शन जो है ये ट्रांसफर हो रहा है क्रिकेट तक, लेकिन यहाँ पे एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा एस वी स्ट्रक्चर के साथ, परिंदे उड़ते हैं। तो आप किसी भी इनट्रांजिटिव वर्ब जिसका एक्शन आगे ऑब्जेक्ट तक रिसीव नहीं होता या ट्रांसमिट नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता, तो आप उसको सिर्फ एस और वी स्ट्रक्चर के साथ बना सकते हैं। अगेन मैं स्टूडेंट्स मैं आपको याद दिलाती हूँ कि इस टेंस में इज, आर, एम, हेल्पिंग वर्ब्स यूज नहीं होते। यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही सिंपली सफिशिएंट होगी, काफी होगी। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है या कोई सिंगुलर नाउन है तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है ही, जो कि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, और ही हम इस्तेमाल करते हैं मेल के लिए, वॉइस के लिए। ही प्लेज क्रिकेट, तो उसकी ट्रांसलेशन होगी वो क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ही शी इट है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस है या कोई भी सिंगुलर नाउन है, जैसे यहाँ पे दी बॉय लिखा हुआ है, तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है, इट प्लेज विद अ बॉल। अब यहाँ पे इट जो है वो किसी एनिमल के लिए इस्तेमाल हुआ है, मे बी डॉग है, वो कैट है, तो इट प्लेज विद अ बॉल, वो गेंद के साथ खेलता है या खेलती है। हम ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं ये वाला प्रोनाउन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिएगा कि मैंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, तो इट की ट्रांसलेशन ये भी होती है और वो भी इट की ही ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारा सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन है, द बॉय प्लेज क्रिकेट, लड़का क्रिकेट खेलता है। हमने बॉय के साथ दी इसलिए लगाया कि हम किसी स्पेसिफिक बॉय की बात कर रहे हैं, किसी खास लड़के की बात कर रहे हैं, तो उसको खास बनाने के लिए इंग्लिश में हमने उसके साथ दी लगा दिया है, यानी वो वाला जो खास लड़का जिसकी मैं बात कर रही हूँ, द बॉय प्लेज क्रिकेट, लड़का क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस का इजाफा किया है। स्टूडेंट्स, आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस यानी ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। आपने एस लगाना है, लेकिन अगर किसी वर्ब के एंड में सी एच है जैसे वॉच, SH है जैसे वॉश, X आ रहा है जैसे बॉक्स है, O है जैसे गो या डू, S है या डबल S है जैसे क्रॉस, Z आ रहा है जैसे बज, तो आपने उन वर्ब्स के एंड में ES का एडिशन करना है, अदरवाइज आपने सिर्फ S ऐड करना है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट प्लस वाई आ रहा है, जैसे यहाँ पे तो अगर प्ले हमने लिखा है तो हमने यहाँ पे सिर्फ एस ऐड किया है क्योंकि वाई से पहले वॉवल लेटर ए आया है। लेकिन अगर वाई से पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट है जैसे क्राई, CRY क्राई होता है, तो हमने वाई को चेंज करना है आई में, वाई को कट करेंगे और चेंज करेंगे आई में, और फिर हम ES का एडिशन करेंगे। जैसे फ्राई, FRY फ्राई से फ्राइज हो जाएगा और क्राई से क्राइज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट या सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस या मनफी जुमलों की, यानी ऐसे जुमले जिसमें आप किसी काम के ना करने या ना होने का बताते हैं। ये भी बहुत आसान है, इसमें आपने सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाना है।
जिन सब्जेक्ट्स के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा किया था, जैसे ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, उनके बाद आपने डज नॉट लगाना है। चूंकि डू के साथ ईएस लगा के डस बनाया गया है, इसलिए दोबारा वर्ब के साथ हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे, सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी। इसकी फॉर्मेशन इस तरह से होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी काम करने वाला, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब आएगा और एंड में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वी के साथ आपने डू नॉट लगाना है, जैसे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता या खेलती हूँ। स्टूडेंट्स, ये बात आप याद रखिएगा कि स्पोकन में आप अक्सर आप हूँ या है नहीं बोलते, लेकिन रिटन लैंग्वेज में ये लिखा जाता है आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता या खेलती हूँ। और एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं या खेलती हैं। यहाँ पे भी हमने सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाया है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब आया है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है और सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यू ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है जो हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं या वो क्रिकेट नहीं खेलती हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये हम मेल और फीमेल दोनों के लिए दे ही इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम डू नॉट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट एक प्लूरल नाउन है द बॉयज, जिसके बाद हमने डू नॉट लगाया है। प्ले क्रिकेट, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है और फिर एंड में ऑब्जेक्ट लगा है। यानी यहाँ पे बहुत ही सिंपली आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले और सब्जेक्ट के बाद आपने डू नॉट का एडिशन करके जो सिंपल सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, उसको आपने नेगेटिव में चेंज कर दिया। ऑस्ट्रिचेस डू नॉट फ्लाई, ऑस्ट्रिचेस एक प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके बाद हमने डू नॉट लगाया है और उसके बाद फिर हमने फ्लाई यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है। यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है यानी इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। शुतुरमुर्ग नहीं उड़ते हैं। अगेन स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू कि स्पोकन में आप हैं या है नहीं बोलते, रिटन लैंग्वेज में ये लिखा जाता है। तो अगर शुतुरमुर्ग नहीं उड़ते अगर है सेंटेंस, तो उसको भी अगर आपने बोलना है तो आप ऐसे ही बोलेंगे ऑस्ट्रिचेस डू नॉट फ्लाई। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं डज नॉट के यूज की, कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स के बाद डज नॉट लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब आएगा और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो अगेन ही, शी, इट है और सिंगुलर नाउन है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता। शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलती है, ये फीमेल के लिए है और ही मेल के लिए है। इट डज नॉट प्ले विद बॉल, इट यहाँ पे किसी एनिमल के लिए यूज हुआ है, वो या ये गेंद के साथ नहीं खेलता या खेलती है। द बॉय डज नॉट प्ले क्रिकेट, लड़का क्रिकेट नहीं खेलता है। ऑस्ट्रिच डज नॉट फ्लाई, यहाँ पे हमने ऑस्ट्रिच को सिंगुलर नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया है। शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता, ऑस्ट्रिच डज नॉट फ्लाई। तो स्टूडेंट्स, वही जो सेंटेंसेस जो हमने अफर्मेटिव में लिखे थे, उन्हीं सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव में चेंज किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। See you again in next video. Bye.